रात का गहरा अंधेरा था और गांव के कच्चे घरों में से बस कहीं कहीं चिराग की हल्की लो झिलमिला रही थी। गंदुम के खेतों पर पड़ी ओस की चादर चांदी की तरह चमक रही थी और ठंडी हवा रगों में उतरती जा रही थी। आयशा, एक जवान बेवा, अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी, आंखों में बेयकीनी और दिल में हजारों खदशे। इसका अकेला बेटा अहमद, जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था, रोजगार की तलाश में शहर चला गया था और कई महीने हो गए थे कोई खबर ना थी। हर रोज आयशा मस्जिद के कोने में बैठकर अपने बेटे के लिए दुआ करती और इसकी वापसी का इंतजार करती। गांव के लोग उसे दिलासा देते मगर उसका दिल किसी बात पर मानता ही ना था। इसे अहमद के बगैर एक लम्हा भी चैन नहीं आता था। अहमद के शहर जाने के बाद से आयशा की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था जो उसे हर वक्त महसूस होता था। इसके दिन घर के कामों और रातें अहमद के लौटने के ख्वाबों में गुजरती थी। उसने अपने बेटे की हर चीज संभाल कर रखी थी, इसके बचपन के खिलौने, इसके पुराने कपड़े, हत्ता कि इसकी किताबें भी जो इसने गांव के स्कूल में पढ़ी थी। गांव की औरतें कभी कभी इसके पास आकर बैठती, इसका दिख बांटने की कोशिश करती, लेकिन आयशा की नजरें हमेशा इस कच्चे रास्ते पर लगी रहती जो गांव से शहर की तरफ जाता था। इसे यकीन था कि एक दिन अहमद जरूर लौटेगा। इसने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था क्योंकि इसकी ममता इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती थी। एक शाम जब गांव में चांदनी प्याली हुई थी और हर तरफ खामोशी छाई थी, आयशा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक इसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये इसका वहम है, लेकिन जब आहट तेज हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी आंखों में एक चमक आई और वो तेजी से उठ कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने देखा कि एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा था और जैसे जैसे वो करीब आता गया, आयशा का दिल बेचैनी से भर गया। इसने दुआ की कि ये अहमद ही हो। इसकी दुआ कबूल हुई और उसके बेटे अहमद ने घर की दहलीज पर कदम रखा। इसकी आंखें नम थीं और चेहरे पर मुस्कुराहट। अहमद ने देखा कि माँ इसके सामने हैरत और खुशी से खड़ी है और इसे यकीन नहीं आ रहा कि ये हकीकत है। अहमद ने अपनी माँ को देखा और इसके चेहरे पर तवील जुदाई के बाद मुलाकात की खुशी फैल गई। वो अपनी माँ के कदमों में गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने इसे उठाया और गले लगा लिया। इसका दिल सुकून महसूस कर रहा था जिसकी इसे महीनों से तलाश थी। अहमद ने बताया कि शहर में उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम किए लेकिन इसका गुजारा नहीं होता था। एक दिन उसे एक बड़े कारखाने में मुलाजमत मिल गई जहां उसने मेहनत और लगन से काम किया। चंद ही महीनों में वो एक काबिल एतमाद कारीगर बन गया और उसकी आमदनी भी काफी अच्छी हो गई थी। इसने शहर में एक छोटा सा मकान भी किराए पर ले लिया था और अब वो अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाने के लिए आया था। इसका मकसद सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करना था। आयशा ने अहमद की बात सुनी तो उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी कामयाबी पर फख्र है। मुझे मालूम था कि मेरी दुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। अहमद ने अपनी माँ का हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया कि अब इनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगले ही दिन अहमद और आयशा ने गांव के लोगों से अलविदा कहा और शहर की तरफ रवाना हो गए। गांव के लोग इन्हें दुआएं दे रहे थे और आयशा के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की कैफियत थी जो उसके दिल को फरहत बख्श रही थी। इन्हें शहर पहुंचने में काफी वक्त लगा। रास्ते में वो एक छोटे से ढाबे पर रुके जहां उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। अहमद अपनी मां को देखकर बहुत खुश था कि इसकी जिंदगी में खुशी का ये लम्हा आ गया।
शहर पहुंचकर अहमद ने आयशा को अपना नया घर दिखाया। ये एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा मकान था जहां जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद थीं। आयशा ने घर देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इसके लिए है। अहमद ने उसे बताया कि इसने ये मकान उसकी तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए किराए पर लिया था। आयशा ने घर में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे इसके तमाम दिक दूर हो गए हों। इसने अहमद के लिए खाना बनाया और फिर दोनों ने एक साथ खाना खाया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसे आयशा ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला। इसने अहमद का हाथ थामा और उसे दिल से दुआ दी। अहमद ने इसे देखा और मुस्कुरा दिया। वो अपनी माँ को खुश देखकर बहुत खुश था। अहमद शहर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। इसकी लगन और मेहनत को देखकर कारखाने का मालिक इससे बहुत मुतासिर हुआ। अहमद ने कभी भी किसी काम में कोताही नहीं बरती और हमेशा दयानतदारी से अपना काम किया। मालिक ने उसे तरक्की दी और उसकी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया। अब अहमद एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और उसकी माँ भी इसके साथ खुश थी। आयशा ने शहर की जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपना लिया था। वो रोजाना की बुनियाद पर अपने बेटे के लिए दुआ करती और उसके घर लौटने का इंतजार करती। वो शहर की बड़ी सड़कों, चमकती गाड़ियों और ऊंची इमारतों को देख कर हैरान होती थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बेटा इसके साथ था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी जिंदगी में इतना सीख भी आ सकता है। एक दिन अहमद जब काम से वापस आया तो उसने देखा कि आयशा परेशान बैठी है। इसने पूछा, माँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? आयशा ने बताया कि इसने एक अजीब ख्वाब देखा है। इसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग औरत इसके पास आई है और इसे कहती है कि अहमद की जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है और इसे इस इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। आयशा ने अहमद को दुआ दी और कहा कि उसे हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अहमद ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और इसे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन आयशा का दिल बेचैन था और वो अहमद के लिए दुआ करती रही। वो जानती थी कि माँ की दुआ से ही सब मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अहमद ने इसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो हर हाल में इसके साथ रहेगा। अगले कुछ महीनों में अहमद का कारोबार मजीद फला फूला। इसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से शहर में एक नाम बना लिया था। वो मजीद मेहनत करता रहा और इसका काम भी बढ़ता गया। इसके कारखाने में मजीद लोग मुलाजमत पर रखे गए और वो एक बड़ा ठेकेदार बन गया। इसने अपनी माँ के लिए एक नया और बड़ा घर भी खरीद लिया था। आयशा इस सब को देखकर बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। वो रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करती और अहमद की कामयाबी पर फख्र करती। अहमद ने भी अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की और इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो हर जुमे की शाम को माँ के साथ वक्त गुजारता और उसे शहर की मुख्तलिफ जगहों की सैर कराता। आयशा को अब शहर की जिंदगी में मज़ा आने लगा था और वो बहुत खुश थी। अहमद एक नेक दिल इंसान था और वो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। उसने अपने कारखाने में बहुत से गरीब लोगों को मुलाजमत दी थी ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इसकी सखावत और अच्छाई की वजह से लोग उसे बहुत इज्जत देते थे और उसे सफ़ी अहमद के नाम से पुकारने लगे। आयशा अपने बेटे की इस शोहरत पर बहुत खुश थी। उसे फख्र था कि उसका बेटा एक नेक इंसान है। वो हमेशा उसे नेक काम करने की तरगीब देती और उसे बताती कि अल्लाह हमेशा नेक लोगों को पसंद करता है। अहमद
अपनी माँ की हर बात मानता और इस पर अमल करता था। वो जानता था कि उसकी माँ की दुआएं ही इसकी कामयाबी का राज है। इसने हमेशा अपनी माँ की इज्जत की और उसे अपने सर का ताज समझा। एक दिन अहमद का सामना शहर के एक जालिम और लालची ठेकेदार मुल्क साहब से हुआ। मुल्क साहब ने अहमद के काम में रुकावट डालने की कोशिश की और इसे धमकियां दी। अहमद ने उनकी धमकियों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम पर तवज्जो देता रहा। मुल्क साहब अहमद की कामयाबी से हसद करते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। अहमद ने मुल्क साहब के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया और हमेशा पुरसुकून रहा। इसने अपनी माँ को इस मामले के बारे में नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो जाए। अहमद जानता था कि मुल्क साहब का सामना करना इसके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तमाम काम ईमानदारी से किए और कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। मुल्क साहब ने अहमद के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन्होंने अहमद के कारखाने में मसाइल पैदा किए और इसके मजदूरों को भड़काने की कोशिश की। अहमद को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी मेहनत और लगन से काम किया और तमाम मुश्किलात का सामना किया। आयशा को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत परेशान हुई। इसने अहमद के लिए दिन रात दुआएं की और उसे सब्र करने की तलकीन की। आयशा जानती थी कि ये वही इम्तिहान है जिसका ख्वाब उसने देखा था और अब उसे इस इम्तिहान का सामना करना है। अहमद ने अपनी माँ की बातों पर अमल किया और सब्र से काम लिया। इसने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो इस इम्तिहान से जरूर गुजरेगा और कामयाब होकर दिखाएगा। एक दिन मुल्क साहब ने अहमद के कारखाने पर कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने अपने मुसल्लाह आदमियों को कारखाने भेजा और अहमद को धमकी दी कि वो कारखाना छोड़ दे। अहमद ने उनकी बात नहीं मानी और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उसकी बहादुरी और ईमानदारी देखकर मजदूर भी इसके साथ खड़े हो गए। मुल्क साहब को ये देखकर हैरत हुई कि अहमद के मजदूर इसके साथ खड़े हैं और इसका साथ दे रहे हैं। अहमद ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो कभी भी उनके साथ ज्यादती नहीं करेगा और हमेशा उनके हुकूक का ख्याल रखेगा। मजदूरों ने अहमद की बात मानी और इसके साथ खड़े हो गए। मुल्क साहब को इस वाक़ये में बहुत नुकसान हुआ और वो नाकाम रहे। आयशा को जब इस वाक़ये का पता चला तो वो फौरन कारखाने पहुंची। इसने देखा कि अहमद और मुल्क साहब के दरमियान झगड़ा हो रहा है। आयशा ने दोनों के दरमियान आकर बातचीत शुरू की और कहा कि ये सब झगड़ा बंद होना चाहिए। मुल्क साहब ने आयशा की बात सुनी तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। आयशा ने इन्हें नसीहत की कि इन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए। आयशा की बातों का मुल्क साहब पर गहरा असर हुआ और इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने अहमद से माफ़ी मांगी और कहा कि वो आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अहमद ने इन्हें माफ़ कर दिया और उनके साथ सुलह कर ली। आयशा बहुत खुश हुई कि उनका झगड़ा ख़त्म हो गया। इस वाक़ये के बाद मुल्क साहब ने अपनी गलतियों को सुधारा और ईमानदारी से कारोबार करने लगे। इन्होंने अहमद के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए और इनके दरमियान दोस्ती हो गई। अहमद और मुल्क साहब दोनों ने मिलकर शहर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए और एक साथ काम किया। उनकी कामयाबी और ईमानदारी की वजह से शहर में उनका नाम रोशन हो गया। आयशा बहुत खुश थी कि उसका बेटा एक कामयाब और नेक इंसान बन गया है। इसने हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ की थी और इसकी दुआएं कबूल हो गई थी। अहमद ने अपनी माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा इसका साथ दिया। वो
एक मिसाली बेटा साबित हुआ और उसने अपनी मां का नाम रोशन किया। आयशा ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बेटे और नवासों के साथ गुजारा। अहमद ने शादी कर ली थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। आयशा उनके साथ बहुत खुश थी। वो अपने नवासों को कहानियां सुनाती और इन्हें नेक काम करने की तलकीन करती। इसकी जिंदगी में कोई दिक बाकी नहीं रहा था और वो बहुत सुकून महसूस करती थी। अहमद भी अपनी मां की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। वो जानता था कि ये सब कुछ उसकी मां की दुआओं का नतीजा है और उसकी मां की दुआएं ही इसकी कामयाबी का राज हैं। आयशा ने अपने बेटे की कामयाबी देखी और इसे फख्र महसूस किया। इसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी और वो बहुत खुश थी। आयशा ने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त बड़ी सुकून और इत्मीनान से गुजारा। जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो अहमद और इसके खानदान को बहुत दुख हुआ। अहमद ने अपनी मां की कब्र पर आखिरी सलाम पेश किया और उसकी आंखों में आंसू थे। इसने अपनी मां की हर नसीहत को याद रखा और इस पर अमल करता रहा। अहमद ने अपनी मां की याद में एक अस्पताल और एक स्कूल भी बनवाया जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और तालीम दी जाती थी। इसने अपनी मां के नाम पर एक मस्जिद भी बनवाई जहां लोग इबादत करते थे। अहमद ने अपनी मां की दुआओं को कभी नहीं भूला और हमेशा इन्हें याद रखा। वो जानता था कि मां की दुआ एक ऐसी ताकत है जो इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है। अहमद ने अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से काम किया। इसने कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उसकी नेकी और सखावत की वजह से लोग इसे हमेशा याद रखते थे। अहमद एक ऐसा शख्स बन गया था जो अपनी मां की दुआओं की वजह से कामयाब हुआ और उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया। उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों में मशहूर है और इन्हें मुतासिर करती है कि किस तरह मां की दुआ और बेटे की मेहनत ने उनकी किस्मत को बदल दिया। ये कहानी साबित करती है कि मां की दुआ में कितनी ताकत होती है और वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। अहमद की कहानी एक मिसाल है कि किस तरह एक आम इंसान अपनी मेहनत और मां की दुआ से जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी।